नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूँ आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर में होंगे। मेरा मानना है कि किसी भी काम को नहीं करने से अच्छा है उसको करके देखता है, रिजल्ट आता है, फल मिलता है या नहीं मिलता है। आज हम आप सभी के सामने एक नए कोर्स को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। उस कोर्स से संबंधित सिलेबस का आज हम इस वीडियोज़ में चर्चा करेंगे और उसका नाम है केबीएस। जी हाँ, वही केबीएस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसमें आप जाकर एक प्रतिष्ठित शिक्षक बन सकते हैं। एक अच्छे खासा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है और वहाँ पर अच्छा खासा पैसा, सभी चीज़ आपको, सम्मानित नौकरी मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, सब कुछ। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, केबीएस के बारे में। अब आप लोग कहेंगे कि सर केबीएस का वैकेंसी तो आया नहीं, फिर आप इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? वैकेंसी नहीं आया है, हमको भी यह पता है, लेकिन उसका वैकेंसी मार्च अप्रैल में आने वाला था और मार्च अप्रैल से अभी लेट हो करके जुलाई तक हो गया। तो क्या केबीएस के वैकेंसी नहीं आएगा? ज़रूर आएगा। और रिजल्ट उन्हीं का होगा जो अभी से तैयारी करेंगे। और केबीएस का जो रूल रेगुलेशन है, अर्थात कब एग्ज़ाम लिया जाना है, कब उसका रिजल्ट देना है, कब उसका इंटरव्यू होना है, वो सारे फिक्स रहते हैं। वो अभी तक हो गया रहता, लेकिन हुआ क्या कि अभी कोरोना महामारी के कारण वो चीज़ें रुका हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप सीटेट को क्वालिफाई कर लिए हैं, अगर आपने सीटेट को क्रैक किया है, तो एक बार आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन करें और इसमें आप अपना जितना हो सके 100% दें और रिजल्ट आना आपका बिल्कुल तय है। सिलेबस आपका क्या क्या, कौन कौन सा चीज़ पूछा जाएगा, कौन कौन सा चीज़ नहीं पूछा जाएगा, इसके बारे में हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। तो इसमें सबसे पहले केवीएस के अंतर्गत में तीन कैटेगरी में आप शिक्षा का बहाली होता है। सबसे पहला जो होगा वो होगा पीआरटी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टीचर। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टीजीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और तीसरा जो होता है वो होता है पीजीटी, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। प्राइमरी टीचर के लिए आपको अगर आप डीएलएड किए हुए हैं या बीटीसी, अगर इंटर लेवल का कोई भी अगर आप प्रशिक्षण कोई भी कोर्स अगर आप किए हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। बशर्ते इसके साथ साथ में आपको सीटेट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप सीटेट पास नहीं है तो केवीएस के फॉर्म को आप नहीं भर सकते, चाहे वह पीआरटी हो या टीजीटी हो। अगर आप पीजीटी भरना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए आपको सीटेट के लिए होना ज़रूरी नहीं है। आप बिना सीटेट का भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके साथ में क्या होना चाहिए, एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिलहाल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीआरटी एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें प्राइमरी टीचर के बारे में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में किस तरह के प्राइमरी टीचर में क्या क्या कौन कौन सा चीज़ पूछा जाता है, उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये केवीएस के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस पीआरटी यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो भी हम आपको सिलेबस अभी बताने वाले हैं वो टोटल पीआरटी से ही संबंधित है, अर्थात पीआरटी वाले सिलेबस को ही हम लोग क्लियर करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि अब लिखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पीआरटी एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये पीआरटी एग्ज़ाम जो होता है वो प्राइमरी टीचर के लिए होता है। ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए होता है। और यहाँ पर देखिए टोटल जो आपको ड्यूरेशन है टाइम का वो 150 मिनट का रहेगा, मतलब 150 मिनट बोले तो 2.5 घंटा टोटल ड्यूरेशन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे जो है 150 नंबर का पूछा जाएगा। सारे जो है एमसीक्यू टाइप में रहेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुविकल्पीय जिसको हम कह सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद में टोटल मार्क्स जो रहेगा हमारा वो 150 मार्क्स का रहेगा। मतलब कि आप सीधा सीधा ये समझ लें कि एक क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा और टोटल जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो आपका 150 होगा और 150 मार्क्स का रहेगा। टोटल का टोटल आपको एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है नो नेगेटिव मार्किंग रहता है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता है। जैसा कि आपको पता है कि अन्य एग्जाम में जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि जैसे 3 क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर आपका कट जाता है। तो इस तरह से इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरा क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का निगेटिव आपका नहीं कटेगा।
अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए KVS में सबसे पहले आपको 2 पेपर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारा पेपर 1 की, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 जिसको हम लोग जनरल पेपर कहते हैं। जनरल पेपर में कुल जो है 70 नंबर का सवाल हमसे पूछता है, ठीक है। अब उस 70 नंबर में क्या क्या रहेगा सबसे पहले हमको ये देखना है। अब देखिए 70 नंबर में सबसे पहला जो रहेगा हमारा वो है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ठीक है। जनरल इंग्लिश आपसे पूछेगा 10 नंबर का और जनरल हिंदी पूछेगा आपसे 10 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा तीसरा नंबर में जनरल नॉलेज, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स मिला करके दोनों मिला करके आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर 10 नंबर देख रहे हैं। उसके बाद में आपके से रीजनिंग एबिलिटी भी पूछा जाएगा 10 नंबर का, और उसके बाद आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा 10 नंबर का, और पेडागोजी आपसे पूछा जाएगा 20 नंबर का। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स समझ लें तो जनरल पेपर में आपसे टोटल 70 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें 10 नंबर आपको यहाँ पर 10 हिंदी इंग्लिश हो गया, और ये 10 30 और 10 40 50 और 60 70, मतलब टोटल जनरल पेपर में 70 मार्क्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग के सामने आ जाता है एक सब्जेक्ट पेपर, ठीक है, जिसको हम लोग पार्ट 2 बोलते हैं, और ये हुआ हमारा सब्जेक्ट पेपर, ठीक है। सब्जेक्ट पेपर के अंतर्गत में जो आपको टोटल मार्क्स पूछे जाएगा वो 80 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसको हम लोग पार्ट 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में आपको 70 नंबर का सवाल पूछेगा, और पार्ट 2 में आपसे 80 नंबर का सवाल पूछेगा। अर्थात कुल मिलाकर 70 और 80 मिल करके पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल करके कुल हमारा हो जाता है 150 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर 70 नंबर की तो बात हम लोग कर लिए हैं कि 70 नंबर में हमसे क्या क्या पूछेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि 80 नंबर में हमसे क्या क्या पूछेगा, ठीक है। 80 नंबर में सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये इंग्लिश है। इंग्लिश आपसे पूछेगा 10 नंबर का, हिंदी आपसे पूछेगा 10 नंबर का, मैथ आपसे पूछेगा 20 नंबर का, साइंस आपसे पूछेगा 20 नंबर का, और ईवीएस आपसे पूछेगा 20 नंबर का। मतलब 10 10 20 और 20 और 20 20 20 60 मिलाकर कुल कितना हो गया 80 मार्क्स हो गया। अर्थात इस सभी को मिलाकर जो है टोटल आपका जो है ये आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा। इसको पेपर 2 हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर कुल जो है आपको 150 नंबर का सवाल यहाँ पर 70 नंबर और ये हो गया आपका 80 नंबर। 70 और 80 मिलकर कुल जो है आपका 150 मार्क्स हो जा रहा है, ठीक है। ये जो है आपका कुछ लिखा हुआ नहीं है, काटा हुआ है, इसको इग्नोर कीजिएगा, सॉरी। तो यहाँ पर आपको अब समझ में आ रहा है कि हमको जो है जनरल पेपर और स्पेशल पेपर सब्जेक्ट पेपर मिला करके टोटल 150 नंबर का हमसे सवाल पूछा जाएगा, और 150 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा ये भी हम आपको बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जैसे इंग्लिश हो गया, जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, इसमें भी सबका सिलेबस फिक्स है। अब ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर साइंस जो लिखा हुआ 20 नंबर का, अब ऐसा नहीं कि टोटल साइंस का मतलब तो ये भी हो कि बायो पूछ देगा, केमिस्ट्री पूछेगा, फिजिक्स पूछेगा, नहीं। केबीएस ने उसका जो है अपने विज्ञापन में, अपने एडवर्टीजमेंट में टॉपिक जनाया हुआ है कि कौन से टॉपिक से हम सवाल पूछेंगे। इसीलिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास में सिलेबस वाइज जो पाठ्यक्रम है वो बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर साइंस और ईवीएस में पूछेगा तो, लेकिन साइंस और ईवीएस का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको वहाँ पर लगा कि सर साइंस तो हमको सारा पढ़ना होगा, ईवीएस हमको सभी पढ़ना होगा, लेकिन नहीं, उसका एक टारगेट है, उसका एक सिलेबस है। मुख्यतः उस बिंदु पर आधारित चीज़ों को जब आप पढ़िएगा तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सिलेबस आपको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके पास अगर पाठ्यक्रम नहीं रहे तो बहुत समस्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 150 नंबर का तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एज लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट बहुत है। आपको यहाँ पर एज लिमिट हम लिख दिए, देखिए। अगर पीआरटी एग्ज़ाम के लिए आप हैं तो आपको मैक्सिमम जो है 30 साल आपका चलेगा, टीजीटी के लिए 35 साल चलेगा, और पीजीटी के लिए आपका 40 साल चलेगा। मतलब कि 40 साल से अगर ज़्यादा का हैं तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है। टीजीटी के लिए अगर 35 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब 35 साल से आपका कम होना चाहिए। लेकिन ये जो हम एज लेवल हम आपको लिखे हुए हैं ये जनरल कैटेगरी के लिए लिखे हैं, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी के अंतर्गत में आते हैं तो आप किसी भी एग्जाम के लिए आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा एज लेवल में। अगर आप ओबीसी के अंतर्गत में आते हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। सपोज दैट आप मान लीजिए कि पीआरटी आप भरना चाहते हैं तो आपका एज अगर अभी 33 साल हो गया है तो आप आराम से भर सकते हैं अगर ओबीसी में आते हैं तो आप, क्योंकि 3 साल का छूट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन जनरल वाले अगर आप हैं, अगर सामान्य कैटेगरी में आते हैं तो आपको किसी भी तरह का छूट नहीं मिलेगा एज लेवल में। पीआरटी के लिए मैक्सिमम 30 चलेगा, टीजीटी के लिए मैक्सिमम 35 और पीजीटी के लिए मैक्सिमम 40, ठीक है।
तो ये हो गया सिलेबस। अब दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि कौन से पेपर के अंतर्गत में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंग्लिश, हिंदी और मैथ, साइंस, ईवीएस वगैरह, तो कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक पूछेगा, तो उसको हम फिर से एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसमें डालेंगे। अगर आप लोग नीचे कमेंट में बताते हैं तब, अगर आप कहेंगे कि सर नेक्स्ट वीडियो बनाकर जो है इसका कंप्लीट सिलेबस आप बताइए, तो सिर्फ मार्क्स का हम बताएं कि कितना नंबर का कौन कौन सा सब्जेक्ट आपसे पूछेगा। अब उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक पूछेगा, ये टॉपिक के बारे में अगर आप बोलेंगे तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर बता देंगे। आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपने अभी केवीएस पीआरटी के सिलेबस को देखा, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, और उसके बाद हम आपको बताते चले कि ये जो हम बात किए हैं ये लिखित परीक्षा की बात किए हैं, इसके साथ एक इंटरव्यू होता है, लेकिन वह इंटरव्यू जो होता है मात्र आपको हम बताते चले कि ये जो लिखित परीक्षा है यही आपका मेन होता है, अर्थात 85% जो वेटेज होता है वो लिखित परीक्षा का होता है और 15% वेटेज मात्र जो है वेटिंग का इंटरव्यू का होता है। इसीलिए आप सभी को बताते चले कि सबसे पहले आपके लिए ये जरूरी है कि 85% जिसमें हमको वेटेज मिल रहा है, जो कि लिखित परीक्षा के द्वारा हमको मिल रहा है, उस पर हम लोग ध्यान दें। बाद में हम लोग इंटरव्यू पाएंगे, 85% वाले पर पहले हमको ध्यान देना है, अर्थात लिखित परीक्षा पर हमको सबसे पहले ध्यान देना है। आप सभी से हम यह अनुरोध करना चाहेंगे, जितने भी सीटेट पास स्टूडेंट हैं, आप एक बार इस एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन करके देखें और अभी से इसमें लग जाए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप इस एग्ज़ाम में अभी से नहीं लगे तो आप सोचिए कि एडवर्टीजमेंट आने के बाद हम 1 महीने में इसका तैयारी कर एग्ज़ाम निकाल लेंगे, इम्पॉसिबल। इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप केवीएस का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। हम इसका बैच भी तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिएगा, अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा, हम अपने ग्रुप में जोड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो केवीएस के स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।